टाइम पास, क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो तारी राय सो मारी राय, nothing to do, nowhere to go, देखो सुनो मत बोलो, wherever, whenever, whatever you are, be 100% कर्नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना, who asked you, live at zero complaint level, मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। हर एक इंटेलेक्चुअल अपने विचारों का समर्थन करता है और उसकी ये भ्रांति होती है कि जिस प्रकार से वो विचार कर रहा है वही एकमात्र ऑप्शन है। यही हमारे अर्जुन सिंह की बात थी। अर्जुन सिंह ही था और जब ऐसी बात किसके सामने कर रहा है, वो भगवान कृष्ण के सामने। आपको सबको पता है युद्ध जब हुआ था उस समय इन दोनों की आयु कितनी थी। इसीलिए हम कहते दुनिया की समस्या निर्माण करने वाले बुढ़ाऊ है, बच्चे नहीं है, जवान नहीं है। सुधारना है किसी समाज को तो बुढ़ाऊ को सुधारो। भगवान कृष्ण की आयु उस समय 89 ईयर्स की थी, अर्जुन की आयु 86 ईयर्स की थी। देखो अब 86 ईयर का आदमी किसी की बात मानेगा? तुमको क्या आता है? धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए, बेवकूफ़ में सफ़ेद किए। देखो संतो, ये हम अपने मन में स्पष्ट कर ले, हमको जो कुछ करना था अच्छा बुरा हमने कर लिया। अब अपने मन को अपना जो आत्यंतिक क्षेम है उसमें लगाना है। इसी देह में रह करके ये हमारा अंतिम देह हो। देखो, और ऐसा जब अर्जुन उल्टी सीधी बात भगवान से कर रहा था तो ऐसे व्यक्ति से समझाने से बात होगी। कल आपको बताया था ना कि कोई नशे में हो। एक बार हमारे हरिद्वार की बात है, वहाँ के ये जो धर्म की रक्षा करने वाले धर्म रक्षक होते हैं ना, वहाँ डेंजरस लोग होते हैं। उन्होंने एक बड़ा कागज़ ले लिया, उस पर लिखा कि ये हमारा तीर्थ क्षेत्र नशा बंदी में आ जाए, यहाँ कोई भी नशा नहीं होनी चाहिए। और उसके पश्चात लेकर के एक हमारे जैसे फक्कड़ बाबा जी के पास पहुँच गए। वहाँ के बड़े श्रेष्ठ बाबा जी थे। वो बोले महाराज जी आप इस पर साइन कर दो, पहली साइन आपकी तो बाकी सब लोग करेंगे। तो बाबा जी ने पूछा, बाबा जी बोले क्या है ये? बोले हम चाहते हैं यहाँ नशा बंदी करनी है, इसीलिए आप यदि इसका समर्थन करें तो बाकी लोग करेंगे। बोले नशाबंदी क्या होती है? देखो नशाबंदी वही कि कोई मदिरा पान करता है, कोई ड्रग लेता है, कोई स्मोकिंग करता है, उसके लिए।
बोले क्या यही नशा होती है? आदमी को अपने अमीरी की नशा होती है, अपने अधिकार की नशा होती है, अपने जवानी की नशा होती है, अपने सौंदर्य की नशा होती है, अपने एजुकेशन की नशा होती है। देखो महाराज, यदि हम अध्यात्म के मार्ग पर है तो हमारा ध्यान केवल आत्मस्वरूप की तरफ हो। हम अपने सामने जो ऑडियंस एक्सपेक्ट करते हैं वो नहीं है कि देखो बेटा, बड़ों का आदर करना चाहिए, स्कूल में जाना चाहिए, दारू नहीं पीना चाहिए। ये आप सब कर चुके हो, अब आपको क्या बताना? सब कर चुके हैं, अब आपको क्या बताना है? देखो, माय टारगेट ऑडियंस इज नॉट यंगस्टर्स। देखो, हम बुढ़ाओ लोग क्या होते हैं? 100 चूहे खाके बिल्ली हज चली। देखो महाराज, अब अर्जुन इस प्रकार से जब आर्ग्यूमेंट कर रहा था भगवान के साथ कि कथम भीष्मम हम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इशु भी प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। हे मधुसूदन, आपको तो बड़े बड़े टाइटल्स मिले हैं। मधु नाम के राक्षस को मारने वाला मधुसूदन, और अरिसूदन जो दुश्मनों का नाश करने वाला अरिसूदन। आप मेरे हाथ से भीष्माचार्य, द्रोणाचार्य इनको मरवा करके मुझे टाइटल देने वाले हो क्या? ही दादा सूदन और गुरुसूदन। देखो, और भगवान शांत बैठ खड़े, बोलते रहो बोलते रहो। और फिर वो कहता न एतद्विद्नो कतरन्नो करियो यद्वा जयेम यदि वाने जयेयु। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये युद्ध में मैं उनको मारूं कि वो मुझे मारने देंगे। जैसे वो सब खड़े हैं, मार मुझे, वो चुप बैठेंगे, वो तुमको मारेंगे। फिर भी भगवान चुप। और फिर अर्जुन ने वो बात कही जो हमारे सबके जीवन की है। अर्जुन कहता है कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। पहली बात, कार्पण्य दोष। कार्पण्य दोष क्या है? अपने आप पर तरस खाना, कृपणता का दोष। पापो हम पाप कर्मा हम तो महाराज कुछ भी नहीं है। तो जिस प्रकार से सबका आदर करना चाहिए उसी प्रकार से व्यक्ति को आत्मसम्मान होना चाहिए। एरोगेंस नहीं, आत्मसम्मान। जहाँ हमने ये कार्पण्यता को एक सद्गुण के रूप में स्वीकार किया, हमने अपने सत्यानाश को शुरू कर दिया। कार्पण्य दोष, उससे क्या होता है? अपहत स्वभाव, हमारी जो वास्तविकता है वो ढक जाती है। देखो, और उसके कारण पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता, अब मेरा इस समय क्या धर्म है इसके बारे में मैं सम्मोहित हो गया हूं। अब अर्जुन का धर्म किस समय की बात हो रही है? युद्ध के मैदान में, दादा गुरु के सामने। क्या धर्म होगा? दादा को मारूं, गुरु को मारूं, या मरवा लूं अपने आप को? क्या करूं? धर्म सम्मूढ़। तो पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यह श्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे। ये अर्जुन की विशेषता थी जो हम में होनी चाहिए। हमको जो अच्छा लगता है वो नहीं हमको चाहिए, जो हमारे लिए अच्छा होता है वो हमको चाहिए। कठोपनिषद में प्रसंग आता है, हमारे जीवन की हर एक घटना श्रेय और प्रेय के रूप में आती है। श्रेय माने जो हमारे भलाई के लिए होता है, प्रेय माने जो हमको अच्छा लगता है। दो बातें हो गई। अब जो अच्छा लगता है वो अच्छा होना जरूरी नहीं,
और जो अच्छा होता है वो अच्छा लगना जरूरी नहीं। देखो, जो प्रिय मार्ग से चलते हैं उनके जीवन के सारथी कौन है? शाम है कि काम है? देखो, इच्छा, कामना, डिजायर, इन सब का रूप क्या है? केवल राग और द्वेष। तो हमारे जीवन को कौन चला रहा है? वैयक्तिक राग द्वेष या योग्य अयोग्य, श्रेय अश्रेय? तो हमको जनरली नज़र में आएगा जो अच्छा होता है वो अच्छा नहीं लगता, और जो अच्छा लगता है वो अच्छा नहीं होता। कोई ज़रूरी नहीं। जैसे हम सभी लोग पढ़े लिखे हैं, बचपन में पढ़ा है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज इज द वे टू बी हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। लेकिन अर्ली टू बेड नहीं अच्छा लगता। फिर 2 बजे तक के बस फालतू की चीज़ें देखते रहेंगे फ़ोन पर, वीडियो पर। 1 बज गया, 2 बज गया, और फिर जब अब हाथ में पकड़ नहीं सकते, फ़ोन गिर गया, सो गए। और फिर सुबह में जल्दी उठना है। धीरे धीरे व्यक्ति अपने गलत आदतों को समर्थित करने लगता है। अब जैसे अभी आप सुन रहे हैं ना, आप सुनने के बाद आदमी को स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंजा होता है। अब ठीक है, अब यहाँ से जाने के बाद कल से मैं सुबह से जल्दी उठूँगा, और ये हो गया, हाई फीवर चल गया, स्पिरिचुअल हाई फीवर। और फिर दूसरे दिन सुबह में 4 बजते भी है, आपका फ़ोन बजता भी है, नींद खुलती भी है। उस समय आपके मनीराम आपके पास आ जाते हैं, कहते, अरे यार गुप्ते, इतने साल तक तू कभी जल्दी उठा नहीं। ये बाबा जी लोगों को काम धंधा होता नहीं। सुबह उठ के क्या करेंगे? है, सो जाओ। और फिर हमेशा के जैसे 9 बजे उठे। उठने के बाद, अरे यार मैं आज भी नहीं उठ सका, पता नहीं क्या हो जाता है। कितना मैंने पक्का निर्णय लिया था, 1 दिन हो गया, दूसरा दिन हो गया, तीसरा दिन हो गया। फिर उसकी अर्जुन के जैसी बुद्धि कहती है, क्या भगवान सुबह ही होते हैं क्या? दोपहर को ऑफ होते हैं क्या? कोई ज़रूरत नहीं जल्दी उठने की। अधर्मम धर्म इति या मन्यते तमसा वृता। फिर हम अपने गलत आदतों का समर्थन करने लग जाते हैं। देखो, पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यह श्रेयस्यात्। मेरा धर्म क्या है इस समय? ये हिंदू मुसलमान ये धर्म नहीं है। देखो, धर्म है अग्नि का, धर्म है उष्णता। देखो, बर्फ का धर्म है ठंडक, पानी का धर्म है ऊपर से नीचे बहना, अग्नि का धर्म है नीचे से ऊपर जाना। ये धर्म होता है, धारणा धर्म। ये हिंदू मुसलमान ये केवल समाज में रहने की प्रक्रिया है। असली धर्म है सनातन धर्म, जिसमें हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन सिख ईसाई ये भेद नहीं होता। देखो, ये उसी में फंसे हुए हैं महाराज। तो यश्रेयस्यात्, मेरे लिए ये योग्य है वो बताइए, क्योंकि मैं अपना धर्म भूल गया हूँ। आँखों का धर्म है देखना, कानों का धर्म है सुनना, हमारे जीवन का धर्म है हमारे माध्यम से प्रभु प्रकट होना। देखो, यदि ये हुआ तो जीवन सफल हो गया, यदि नहीं हुआ तो वही तमाकू वही चूना रगड़ते जाओ। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। कब तक ये करते रहेंगे आप? यश्रेयस्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे।
मैं क्यों बताऊं? शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, क्योंकि मैं आपका शिष्यत्व स्वीकृत करता हूं। अब शिष्य कौन होता है? देखो, शिष्य और भक्त, इसमें फर्क है। महात्माओं के साथ दो वायरस होते हैं, एक वायरस का नाम है शिष्य, दूसरे वायरस का नाम है भक्त। दोनों वायरस ऐसे होते हैं। ये जो शिष्य होता है वो अपने को बदलने के लिए जाता है गुरु महाराज के पास। जो शिष्य और जो भगत होते हैं वो गुरु महाराज को बदलते हैं। देखो, महाराज आप लीजिए, हमने खाने के लिए नहीं, आपने लाया, ठीक है रख दीजिए। नहीं, फिर आप नहीं खाएंगे, हमने इतना प्यार से बनाया, खाइए ना। अरे अम्मा मैं खाऊंगा तो मरूंगा ना। बोले कोई बात नहीं, खाओ। देखो, मैं भक्तों से बहुत डरता हूं। अपनी मनवा लेना ये प्रेम नहीं है। इसीलिए शब्द है शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। शाधि माने मुझ पर शासन करो। देखो, जब ऐसा अर्जुन ने स्वीकार किया, माने पहले अर्जुन तो भगत था, अब उसने शिष्यत्व स्वीकृत कर लिया है। कितने सालों तक भगवान कृष्ण अर्जुन साथ थे, पहली बार नहीं आए थे साथ, कितने साल। लेकिन हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेती, अरे यार चलो, दोनों साथ साथ गप करते थे, एक थाली में खाते थे, झगड़ा करते थे, मजाक करते थे। तब वो भगत बन गया था। भक्तों को सिखाया नहीं जाता, भक्तों की सेवा करते हैं महात्मा लोग। शिष्य वो होता है जो अपने में परिवर्तन लाने के लिए गुरु के पास पहुंचता है। देखो, इसीलिए शिष्यस्तेहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। जब अर्जुन ने इस प्रकार से कह दिया कि मुझ पर आप शासन करो, तो ये कह करके अब संजय कहानी बताते हैं कि भगवान कृष्ण शांत हो गए और कैसे बोलना शुरू कर दिया। ये महत्व की बात है। देखो, एम तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत। हे भारत, हे धृतराष्ट्र, भगवान श्री कृष्ण प्रहसन्निव। अब देखो, दोनों का चित्र सामने ले आओ। अर्जुन रो रहा है, कार्पण्य दोषो बहुत स्वभाव। इसका भाव जब तक नहीं आता ना, आप मैकेनिकली चयन करोगे। कार्पण्य दोषो बहुत स्वभाव प्रचामी त्वाम धर्म मूढ़ चेता। टेप रिकॉर्डर, कुछ ना होने तो ठीक है इतना। देखो, तो जब ये रो धो करके बात कर रहा था, उस समय भगवान कृष्ण ने प्रहसन इव, वो उसके साथ जुगलबंदी नहीं करने लगे। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, भगवत गीता ओरिजिनली भगवान श्री कृष्ण ने हंसते खेलते हुए बताई है, तो हम बाबा जी लोग बताते समय इतने गंभीरानंद क्यों हो जाते हैं? देखो, शास्त्रों का अध्ययन मानिए, ऐसा नहीं कि अब आपको सूली पर चढ़ने वाले करो भगवत गीता ऊपर चढ़ाएंगे, ऐसे थोड़ी होता है। देखो, बहुत पुरानी बात है, उससे हम जवान थे, बूढ़ा नहीं थे। अब कैसे ऐसे प्लेटफॉर्म पर हमको बुलाया गया, 5-6 बाबा जी लोग बैठे थे, हमको भी बुलाया। बम्बई की बात है। तो हमारा सत्संग हो गया। उसके पश्चात एक बुढ़ाऊ हमारे पास आए, बोले देखो बेटा, हाँ तुम बाबा जी हो, लेकिन मेरे लिए तो पुत्र के जैसे ही हो ना। अरे यार, संन्यास होने के बाद काहे का बाप, काहे का पुत्र। तो वो कहते, मैं तुमको बताना, बुरा मत मानना, क्या भगवत गीता जो है ना, वो धर्म ग्रंथ है, इसका एकदम ऐसा हल्के फुल्के नहीं बोलना चाहिए, गंभीरता से बोलना चाहिए। तो बोले ठीक है महाराज। उतनी गंभीरता से हमने उत्तर दिया। फिर हमारे साथ 1-2 कमंडलू थे। एक कमंडलू ने पूछा कि स्वामी जी आपने इनको क्यों नहीं बताया? हमने कहा देखो, बड़े हैं, बड़ों के साथ कभी भी आर्गुमेंट नहीं करना चाहिए। वो जो बोलते हैं वो सुन करके उसका पालन नहीं करना चाहिए।
उनके साथ आर्ग्यूमेंट करना बिकॉज आउटडेटेड है। ये दवाई देने वाले लोग होते हैं ना, उसमें लिखा होता है ना डेट, एक्सपायरी डेट, बूढ़ा वो लोग एक्सपायर्ड है। जब हम बच्चे थे, जब हम जवान थे, अरे हु केयर्स, वर्तमान में रहना ही नहीं। तो हमने कहा इसीलिए मैंने उनसे आर्ग्यूमेंट, हमको बताइए ऐसा क्यों। हमने ये श्लोक कोट किया था। हमने कहा संजय कहते हैं ऐसे रोते हुए अर्जुन के सामने भगवान कृष्ण ने प्रसन्न मानो हंसते हंसते सब भगवत गीता बोल दी। जब पूरी भगवत गीता भगवान कृष्ण ने हंसते हुए खुशी से बोल दी तो हम क्यों रोए? रोने के लिए संसार कम है क्या कि सत्संग में आके भी रोते रहे? देखो, आनंदादेव कल्पिमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति। हम आनंद की अभिव्यक्ति है, रोने की नहीं है। देखो, ऐसे रोते हुए अर्जुन को भगवान कृष्ण ने बिल्कुल हंसते हंसते सहज बताया। क्या बताया? कल जो आपको हमने कहा था, प्रज्ञावादाश्च भाषसे, बातें तो तुम ज्ञानी के जैसे कर रहे हो। इसका मतलब क्या हो? कितनी सिंपल बात है, बेवकूफ़ हो तुम, ज्ञानी के जैसे बात कर रहे हो। तो कौन होते हैं ज्ञानी? गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। असु माने प्राण। ज्ञानी लोग वो होते हैं जब कोई मरता है तब रोते नहीं, जब कोई नहीं मरता तो रोते नहीं। अज्ञानी लोग कोई मरता है तो रोते हैं, और कोई मरता नहीं तो ये मरते भी नहीं, वहां भी रोते हैं। अरे लो, डू नॉट जस्टिफाई, यू आर मिजरेबल। देखो संतो, ये है भगवत गीता। हमेशा रोते खोते रहना। अब ये अपने मानसिक स्थिति को समझ लो। मैं यहाँ से सीधा निकल जाऊँ तो कोई पूछेगा नहीं, जाते समय नाटक करो, राम राम, स्वामी जी क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? अरे पहले ही पूछते तो नाटक क्यों करता? देखो, जितना व्यक्ति का मैं अहंकार तगड़ा होता है वो उतना ससेप्टिबल होता है ऑनर डिसऑनर को। यहां तो बड़ों का आदर ही नहीं है। बड़ा होना हमारी क्या कंट्रीब्यूशन है? अब हम लोगों की उम्र हो गई, कितनी भी हो गई, हमने क्या किया? मोटे हो गए तो समझ में आता है, लेकिन उम्र बढ़ गई, हमारी क्या कंट्रीब्यूशन है? ये तो बेचारी पृथ्वी है, वो दौड़ रही सूर्य के अगल बगल में, और हमारी उम्र बढ़ रही है। कितना अभिमान! हमको इससे मुक्त होना है। इसीलिए कहते हैं गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। अब यहाँ हमको सूक्ष्मता में प्रवेश करना है। पंडित, पंडा माने बुद्धि, जो बुद्धि में निष्ठा रखते हैं वो शोक नहीं करते। नानुशोचन्ति पंडिताः। अब यदि हम इसको ठीक तरह से समझ ले तो शोक या दुख ये क्या अखंड अनंत अविकारी है? नहीं। जीवन का एक भी अनुभव, अच्छा बुरा, वो हमेशा नहीं रहता। तो पंडित कौन है? जिसका ध्यान इस तरफ है कि ये जगत जो है ये नित्य निरंतर परिवर्तनशील है। शुरू होता है, रहता है, खत्म हो जाता है। जो इसको हमने स्वीकार कर लिया तो फिर क्या चक्कर है रोने धोने का? इसका फिर ये समर्थन करते हैं, न तु एव अहम जातु नासम न त्वे इमे जनाधिपाः। ऐसा कभी समय था क्या कि तुम नहीं थे, या ये लोग नहीं थे, या मैं नहीं था? क्या ऐसा कभी समय था क्या कि हम नहीं रहेंगे? अब यहाँ एक सूक्ष्म बात है, ध्यान से सुनना। अभाव से कुछ भी निर्माण नहीं होता। देखो,
भाई शादी हो गई, कितने साल हो गए? 4 साल हो गए, बच्चा पैदा नहीं हुआ? नहीं, अभी तो नहीं हुआ। पैदा करो बच्चा। बच्चा नहीं है, अभाव। जब उसका जन्म हुआ तो क्या वो अभाव से पैदा हुआ है? देखो, दूसरी बात, क्या हमको अपने जन्म का अनुभव है? किसी को भी अपने जन्म का अनुभव नहीं है। किसी को भी अपने बढ़ने का अनुभव नहीं है। किसी को भी अपने मरने का अनुभव नहीं है। और किसी को भी अपने अभाव का अनुभव नहीं है। 4 बातें देखो। कोई मरता है और उसके हमने न्यूज़ सुन ली कि अमुक अमुक मर गए। वो सुनने के बाद यदि अपने मन में ये कैजुअल थॉट भी आ जाता है कि यार अब अपना भी नंबर लगने वाला है, तो समझ लेना आज तक हमने सत्संग के नाम पर अपने आप को धोखा दिया है। आज तक किसी को भी अपने मृत्यु का अनुभव नहीं आया। डर काहे का? बचपन में हमने अग्नि को हाथ लगाया, जल गए, और इसी कारण अगले समय कहीं अग्नि होगा हम दूर जाएंगे। नहीं जलाता है। क्यों? कि पहला अनुभव है कि अग्नि जलाता है। हमको मरने का अनुभव नहीं है, तो मरने का डर क्यों है? कारण हमने भी अपने को सबके जैसा देह मान लिया है। आगे कहते भगवान, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। हम कितनी बार मरे हैं? हम तो मरने में एक्सपर्ट है सभी के सभी। बचपन मरा, जवानी आई, जवानी मरी, मिडल एज आया, मिडल एज मरा, बुढ़ापा आया। स्वामी जी स्टॉप, आगे मत बढ़ो। तो कौन मरा? तथा देहांतर प्राप्ति, इसको कहते हैं हमारे शास्त्रों में परोक्षवाद। जो बताते हैं, ये बताने का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य निर्णय, या इसको कह लो अंग्रेजी में मॉरल ऑफ द स्टोरी। जब कोई बात बताते हैं तो उसके पीछे क्या ज्ञान हमको दे रहे हैं? देखो, तो जब ये बताते हैं यहाँ कि हम कितने देह बदल चुके हैं, तो हमको तो कुछ हुआ नहीं। अब देखो खिचड़ी कहाँ से होती है? खिचड़ी होती है और वो पक जाती है जब हम अपने भूतकाल की बातें हमेशा करते रहते हैं। देखो संतो, इसको ध्यान से सुनना। यदि हम अपना भला करना चाहते हैं तो अपने भूतकाल की बातें कभी मत बोलना और किसी को भी मत पूछना। भूत देह का था, आपका नहीं। देखो, आपको और सूक्ष्म बताऊं, हर सपनावस्था में स्वप्न पुरुष भिन्न होता है ना। एक सपने में हम राजा थे, दूसरे सपने में हम भिखारी थे, तीसरे सपने में हम गुरु थे, चौथे सपने में हम शिष्य थे। तो हम कभी अपनी बायोग्राफी लिखते हैं क्या? ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए ड्रीमर नहीं लिखते, क्योंकि ये जो व्यक्तित्व थे हर एक सपने में, इनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं था ना। अब यही सिद्धांत अपने जागृत अवस्था में ले आओ। कल का मैं और आज का मैं एक ही है कि अन्य है? देखो, पहले मैं अनपढ़ था, फिर मैंने पढ़ाई करी। देखो, तो ये एक है कि अन्य का भिन्न है? तो
थोड़ा चिंतन करेंगे तो आपको पता चलेगा। या तो आप ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए ड्रीमर लिखो, या तो आप ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए वेकर मत लिखो। ये जो हमारा व्यक्तित्व होता है ना, क्या है ये व्यक्तित्व? जैसे खूब सारे फूल हो तो उसकी बड़ी माला बनेगी, कम फूल हो तो छोटी माला बनेगी। एक ही फूल हो तो माला बनेगी। अब आप यदि अध्यात्म को लेकर के इसको पकड़ लो, हम केवल आज के तारीख में जिएंगे, पुरानी बातें मत लाओ। ये सब हमको अपने में उतारना है। देखो, जब हम अन्य लोगों से बात करते हैं तो क्या बात करते हैं? वही जाने कहाँ गए वो दिन, हम वहाँ थे, हम ये थे। एक बात समझ लो स्पष्ट रूप से, नोबडी इज इंटरेस्टेड इन अवर भूतकाल। किसी आदमी को भूत लग जाता है तो उसका व्यवहार कैसा होता है? क्या हो गया? इनको भूत चढ़ गया। हमेशा वही पुरानी बातें, जिसको आप रिपीट करो 1000 बार, उसको आप सत्यत्व प्रदान करते हो, वो सच होने लगता है, सच मानने लगता है। देखो, तो आपने यदि भूत को दफना दिया तो वर्तमान में रहो। तो फिर एक फूल, आज का दिन बस, तो एक फूल की माला नहीं बनती। इस क्षण आपका जो अनुभव है, आप जवान हो कि बूढ़े हो, स्त्री हो कि पुरुष हो, पढ़े लिखे हो कि अनपढ़ हो, आप केवल हो मात्र। अनबर्डन योरसेल्फ। नहीं तो वही बात हमेशा। तो देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति। फिर दूसरा सिद्धांत आता है शास्त्रों में, पहले तो हमको देहात्म भाव से निवृत्त होना है, दूसरा हमको जीवात्म भाव से निवृत्त होना है। अध्यात्म की पूरी प्रक्रिया केवल इतनी ही है, तीसरी नहीं है। हमको परमात्मा को प्राप्त नहीं करना, हमको परमात्मा का दर्शन नहीं करना, हमको परमात्मा को प्रकट होने देना है। वो ढक गया है देहात्म भाव और जीवात्म भाव के पीछे, उसको प्रकट होने दो। देखो, और परमात्मा क्या है? आनंद स्वरूप है। तो जब जब हमारे माध्यम से आनंद प्रकट होता है, जो व्यक्ति खुश होता है वो किसी का नुकसान नहीं करता। देखो, एक कल्पना करो, हम अपने गर्लफ्रेंड के पास गए, माने आप अपने, हम अपने गर्लफ्रेंड के पास गए और वहाँ जाकर के उसको कहते, हनी डार्लिंग, मैं आज इतना खुश हूँ कि जिसकी कोई हद नहीं है, इसीलिए मैं तुमको छोटे छोटे टुकड़े में काटना चाहता हूँ। कभी होगा ऐसा? हैप्पीनेस इज नॉट ए डिस्ट्रक्टिव फोर्स। देखो, धीरे 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 आप जिस हाल में रखा उस हाल में खुश हैं। नहीं तो हमेशा ऐसा मुंह लटकाए बैठे हैं। बाबूजी क्या हो गया? मैंने उस दिन के बाद, मैं अनुभव की बात करता हूँ, कुछ दिन के बाद मैंने किसी भी बुढ़ाऊ को प्रश्न पूछना बंद कर दिया। एक बार मैंने गलती करी, दिल्ली में हुआ था, एक बुढ़ाऊ पंजाबी। मैंने कहा, बाबूजी कैसे है आप? तो आमिर जी, मैं जिंदा है। मरो न फिर।
खाना खा लिया, हाँ कोई टुकड़ा फेंक देता है तो उठा लेते हैं। कितना पैथेटिक लाइफ है। क्यों? कि वी आर सीकिंग अटेंशन। देखो, अरे अमृतस्य पुत्राः, हम परमात्मा की अभिव्यक्ति है, उनको प्रकट होने दो। इसीलिए अर्जुन जब रो रहा था तब भगवान ने ये सिद्धांत बताया, और ये सिद्धांत जीवन में उतारने के लिए टेक्निक भी बताई। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा अपायना अनित्यान्तान् तितिक्षस्व भारत। हे अर्जुन, जिस अनुभूति में हमारी इंद्रिय मन बुद्धि और विषय आते हैं उसके दो ही प्रकार के अनुभव है, सुखदा या दुखदा, और दोनों अनुभूतियों की कहानी एक ही है। कोई भी अनुभव एक समय प्रारंभ होता है, थोड़े समय तक रहता है, बाद में ख़त्म हो जाता है, इसीलिए टेम्पररी है। जैसे अपना सत्संग शुरू हुआ, थोड़े समय रहेगा, ख़त्म भी होगा। हाँ, हम यही सोच रहे थे कि मूड है कि नहीं बाबा जी का, तो करे क्या? तितिक्षस्व भारत। देखो, तितिक्षा का तात्पर्य है सहनम सर्व दुखानाम अप्रतीकार पूर्वकम। सह लो, अप्रतीकार, डोंट रिएक्ट। दुख को दुखी कर दो। सहनम सर्व दुखानाम अप्रतीकार पूर्वकम। जितना प्रतिकार करोगे उतना दुखी ज्यादा होगे। ठीक? और कैसे? चिंता विलाप रहितम। डू नॉट टॉक अबाउट योर मिजरीज टू अदर्स। एवरीबडी इज सेल्फ सफिशिएंट। देखो, अपने जीवन के कोई भी दुख कभी किसी को ना बतावे। उसको बताओगे तो वो सच होने लग जाते हैं, वो बढ़ने लग जाते हैं। देखो, अप्रतीकार और चिंता विलाप रहितम सा तितिक्षा निगद्यति। उसको कहते तितिक्षा, सहन शक्ति। देखो, इसीलिए कहते हैं ना, विवाह के बाद लड़की जब जाती है घर में तो उसको कहते वो शक्ति है, गृहलक्ष्मी शक्ति है। आप तो हमेशा लेडीज की ही बात करते हो। यदि स्त्री शक्ति है तो पुरुष क्या है? सहन शक्ति। सह लो। आप यदि सह लोगे तो आपने भगवत गीता समझ ली है। तो धीरे धीरे अर्जुन को ये समझाना है, और उसके पश्चात भगवान कहते हैं, जो कई श्लोक बताए भगवान ने, वो मुख्य रूप से कठोपनिषद से लिए हुए, लेकिन कन्हैयालाल चुराने की आदत है, बताया नहीं कहाँ से लिए, अपने ही नाम से ठोक दिए। देखो, ये वासाम से जीर्णानि यथा विहाय, ये श्लोक हम विशेष रूप बता रहे हैं आपको। इसका अर्थ हम अपने मर्जी से ना करें। देखो, जिन्होंने जीव को सत्य मान करके प्रतिपादन किया है, जो हर देह में एक जीव अलग है, इस सिद्धांत को स्वीकार करते हैं, वो इसका प्रतिपादन भिन्न करते हैं। वो ठीक नहीं है। देखो, ये मूल भेद है वेदांत की प्रक्रिया में और बाकी सब में। ये डाइजेस्ट करने में कठिन लगता है, लेकिन सत्य यही है। तो यहाँ पहले जो गलत अर्थ है हम आपको बताते हैं। वासां से जीर्णानि यथा विहाय, जैसे कपड़े पुराने हो जाते तो नवानि गृह्णाति नरोपराणि, फिर वो दूसरे कपड़े पहन लेता। और उसी प्रकार से ये शरीर जब नष्ट हो जाता है, जीर्ण हो गया, तो ये आत्मा दूसरा देह धारण करता है। ये इसका अर्थ नहीं है। देखो, ये जो दृष्टि परिवर्तन है, ये दृष्टि का परिवर्तन जब तक नहीं करेंगे तब तक के हम जीव को सत्य मानते रहेंगे। अब ये क्यों बताया है, इसका तात्पर्य क्या है?
पहले तो हमको बताते हैं कि हमको देहात्म भाव से निवृत्त होना है। तो उसके लिए क्या टेक्निक है हमारे शास्त्रों की? देखो, एक पतित पावन सीताराम हमारे पास आए और हमको कहते, स्वामी जी मैं अपने पत्नी के कारण बहुत दुखी हूँ, क्या कारण हो सकता है? हमने पत्नी बोले क्यों ऐसा है? बाकी लोग तो इतने दुखी नहीं होते। हमने कहा द ग्रास ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस इज ग्रीन, ओके, डोंट अंडरस्टैंड। तो क्या कारण क्या है? आप उसको बताना तो है। देखो, उसको दोष मत देना। फिर पिछले जन्म में तुमने उसको छला था और उस समय उसने करवा चौथ करी थी, 7 जन्म तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। अरे राम 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 राम, अब क्या होगा? हाँ, उसके लिए उपाय है। अब अपने दुख को लेकर के, पहले आध्यात्मिक साधना, अपने दुख को लेकर के अन्य को बदनाम करने का धंधा बंद कर दे। हमारे दुख का कारण हम स्वयं है, अन्य नहीं। देखो, लेकिन हम सभी के सभी ऐसे हैं, दुखी हो गए। अच्छा ठीक है, हम उसको बदनाम नहीं करेंगे, हम अपनी कान दुखे। फिर ना और एक, अब क्या? अब उसके साथ ठीक से व्यवहार करो। नहीं करोगे तो अगले जन्म में फिर वो तुम्हारी पत्नी होगी। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, मैं व्यवहार ठीक करूँगा। तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि अगले जन्म में वो तुम्हारी पत्नी नहीं होगी। रियली एग्रीड। नेट रिजल्ट, यू आर स्टॉप रिएक्टिंग इन लाइफ। पहली बात। दूसरी बात, पिछले जन्म में तुमने अच्छा बुरा किया था, इसलिए इस जन्म में वो तुमको परेशान कर रही है। पिछले जन्म में ये देह था क्या? दूसरा देह था, लेकिन आप तो थे ना। हाँ जी। अब अगले जन्म में ये देह रहेगा? नहीं, आप रहेंगे ना। हाँ, तो कौन मरा? कोई मरा ही नहीं, तो पैदा कहाँ हुआ? ये जीव के कीड़े को दिमाग से हटा डालो। आप जीव नहीं हो, आप साक्षात परमात्मा हो। पापोहम पाप कर्माहम दरिद्री, नो, यू आर डिवाइन। देखो, ऐसा ठोक ठोक के भर देते हैं, पाप पाप पुण्य, कुछ नहीं होता। किसी को भी अपने मरने का, जन्म का अनुभव नहीं है, फिर भी ऐसे भर दिया है दिमाग में। तात्पर्य उसका निर्णय नहीं लेते हम। देखो, तो फिर सवाल आता है, यदि मैं देह नहीं हूं तो फिर मैं कौन हूं? देखो, अब इसका समझने के लिए एक उदाहरण समझ लो। एक बार एक लड़की हमारे पास आई और उसके घर में कोई फंक्शन था। उस फंक्शन में उसके माँ ने कहा कि तुम इसके लिए नहीं रह सकती हो, तुम चली जाओ बाहर, फंक्शन होने के बाद आना। तो उसने माँ ने, क्यों नहीं आऊँ? बोले देखो, तुम्हारा डाइवोर्स हो गया है और ये फंक्शन केवल मैरिड लड़कियों का फंक्शन है। तो उसने कहा, लेकिन हम डाइवर भले हो गए, वो मरा तो नहीं ना? बोले वो मुझे मत मालूम नहीं, तुम जाके स्वामी जी को पूछो, फ्री में है ना। तो मेरे पास आई, स्वामी जी आपको तो पता है मेरा डाइवोर्स हो गया है। मम्मी ने कहा आपको जाके पूछो। मैंने बोला मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। बोले नहीं नहीं, उसके लिए नहीं। फिर किसके लिए? बोले ये फंक्शन था, उसने कहा कि तुम्हारा हस्बैंड नहीं है तो तुम इस फंक्शन में नहीं रह सकती। अब प्रश्न ये था, डाइवोर्स के बाद लड़की विधवा होती है या नहीं? डाइवोर्स के बाद उस हस्बैंड का और वो पत्नी का श्राद्ध कर्म करते हैं या नहीं? उसका पिंडदान होता है या नहीं? सुखी दुखी कौन था? स्त्री पुरुष थे या पति पत्नी थे? तो डाइवोर्स के बाद वो कहाँ जाते हैं?
करो चिंतन। जाएंगे तब ना जब हो। जीव स्वर्ग नरक में जाएगा तब ना जब हो। देखो, जीव यह परमात्मा की देह में अभिव्यक्ति है, ये व्यक्ति नहीं है। इसको ये उदाहरण से समझ लो। बिजली एक है, बल्ब अनेक है। उसमें प्रकाश अनेक है क्या? प्रकाश तो एक ही है। समझो एक बल्ब फ्यूज हो गया तो उसमें का लाइट निकल करके दूसरे बल्ब में घुसेगा? कहां गया वो? मर गया। यदि वो मंदिर का बल्ब फ्यूज हो गया तो मरने के बाद स्वर्ग जाएगा, और टॉयलेट का बल्ब यदि फ्यूज हो गया तो मरने के बाद नरक जाएगा। संतो, जैसे पति यह पुरुष की पत्नी नाम के उपाधि में अभिव्यक्ति है, इसी प्रकार से जीव यह परमात्मा की पंचकोशों में अभिव्यक्ति है, व्यक्ति नहीं है। अभिव्यक्ति इज ए मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। देखो संतो, ये श्लोक का अर्थ है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। जब हम कपड़े निकाल के रख देते दूसरे पहनते तो हम मरे थे क्या? हम तो ज्यों के त्यों है ना। ये है भगवद गीता। इस ज्ञान को साथ में रख करके लाइफ इज ए टाइम पास। कई बार ये होता है कि हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं गीता की, इसकी उसकी, और हमारा जीवन ऐसा रहता है। फिर बच्चे कहते, बाबूजी मालूम है ऐसे क्यों बात करते हैं? गीता पढ़ के आई इसलिए। देखो, इसीलिए संतो, गीता का अध्ययन हमारे जीवन को बदले। हम जो अपने आप को समझ के रखे हैं उसमें हट जाओ, और इसी जीवन में हमारे माध्यम से प्रभु प्रकट हो। वो तब प्रकट होगे जब हम हट जाएंगे तब। अन्यथा पूरा जीवन पापो हम पाप कर्मा हम, मरने के बाद क्या होता है? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः अच्छेद्यो यमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्य सर्वगत स्थाणुर अचलोयम सनातनः। अपन स्वरूप की बात करते हैं। देखो, हमको ना तो अपने जन्म का, बढ़ने का, मृत्यु का अनुभव है। और उदाहरण देते ऐसे, आकाश कैसा है? देखो, आकाश वायु को, अग्नि को, पानी को और पृथ्वी को आधार देता है। लेकिन पृथ्वी माने शस्त्र के द्वारा आकाश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पानी के द्वारा आकाश गीला नहीं होता। अग्नि के द्वारा आकाश जलता नहीं, और हवा के द्वारा आकाश उड़ता नहीं। अब ये अपने में लगा लो। बचपन आके चला गया, हम ज्यों के त्यों। पहले बेवकूफ़ थे, अब पढ़े लिखे हो गए, हम ज्यों के त्यों। क्या फर्क पड़ा? अब ध्यान से सुनना, हमको अपने दृष्टि में परिवर्तन लाना है। देखो, एक छोटा सा मकान था। मकान क्या है? अंदर जगह, बाहर जगह। जैसे ये कमरा ले लो। हम लोग दीवार पर बैठे हैं क्या? हम लोग सीलिंग पर बैठे हैं क्या? हम लोग खंबे पे बैठे हैं क्या? हम कहाँ बैठे हैं? आकाश में। इस कमरे के अंदर भी आकाश है, बाहर भी आकाश है।
बाहर के आकाश का धर्म और अंदर के आकाश का धर्म अलग अलग है क्या? एक ही है। जब हम ज़्यादा महत्व इस हॉल को देंगे तो हम क्या कहेंगे? हम हॉल के अंदर है, हमारे जूते हॉल के बाहर है। फिर हम कहेंगे जूते इस बिल्डिंग के अंदर है, हमारी कार बिल्डिंग के बाहर है। फिर हम कहेंगे हम सोनीपत में है, दिल्ली सोनीपत के बाहर है। अंदर बाहर का गणित करने के लिए आपको संदर्भ चाहिए। अब करना कुछ नहीं, अपनी अनुभूतियों से सीखना है। सुषुप्ति अवस्था में जब हम खर्राटे मार के सोते हैं, उस समय हम देह के अंदर होते हैं कि बाहर होते हैं? बिस्तर के ऊपर होते हैं या नीचे होते हैं? 2025 में होते हैं कि 1947 में होते हैं? स्त्री होते हैं या पुरुष होते हैं? तो अब दृष्टि में परिवर्तन करो। यदि हम हॉल को महत्व देंगे तो हम हॉल के अंदर है, आकाश बाहर है। आकाश की दृष्टि से देखो, आकाश क्या कहेगा? हॉल मुझ में है, मैं हॉल में नहीं हूँ। इसी प्रकार से ये देह मुझ में है, मैं देह में नहीं हूँ। संतो, ये थियरी नहीं है, ये वास्तविकता है। अब इस वास्तविकता को अपने जीवन में उतारना है। देखो, करना कुछ नहीं, अपने अनुभूतियों से सीखना है। देखो, असली गुरु बाहर नहीं होता। गुरु क्या है? हमारी वह क्षमता, शक्ति, इच्छा जिसके द्वारा हम अपने हर एक अनुभव से सीखते हैं, वो गुरु है। गुरु को ठोक करके वहाँ लटकाना मत कभी, हृदय में प्रकट होने दो। मैं प्रकट कृपाला दीन दयाला, गुरु हृदय में प्रकट होते हैं। कैसे? हमारी सीखने की क्षमता बढ़ती है तब। देखो, तो जब हम इस प्रकार से विचार करते हैं कि इस हॉल को आकाश के दृष्टि से देखेंगे तो यह हॉल आकाश में है, आकाश हॉल में नहीं है। अब इस आकाश को हॉल का होना न होना से में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये जो अनुभव है कि हॉल का होना न होना, आकाश पर इसका कोई प्रभाव नहीं। अब अपने में ले आओ। ये जितने भी रूप रंग हम देख रहे हैं, किससे देख रहे हैं? दृष्टि से। अब ये दृष्टि पर रूप रंग का प्रभाव है क्या? नीले को देखा तो आंखें नीली होती है, लाल को देखा तो लाल होती है, पीले को देखा तो पीली होती है, स्त्री को देखा तो फेमिनाइन होती है, मैन को देखा तो मैस्कुलिन होती है, बूढ़ाओं को देखा तो बूढ़ी होती है। नहीं, सिद्धांत जो प्रकाशक है वो प्रभावित नहीं होता। देखो, क्या किया हमने? कुछ नहीं किया। हमारा ये स्वरूप है महाराज, केवल इसको पहचानना है। देखो, धीरस्तत्र न मुह्यति, जो धीर पुरुष है, ज्ञानी पुरुष है, वो इस मोह में नहीं आते हैं कि ये युद्ध होगा, इसमें इतने लोग मारे जाएंगे तो क्या होगा। देखो महाराज, ये सब भगवान की लीला चल रही है। भागवत महापुराण के 11वें स्कंद में प्रारंभ में ही भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैंने इस पृथ्वी पर के राक्षसों का नाश करने के लिए एक तो काम पूरा कर लिया है, अब मुझे दूसरा काम पूरा करना है। ये जो कौरव पांडव है ना, ये बड़े उद्दंड हो गए, अब इनको मरवाना है। तो दोनों को भिड़ा लेते हैं। भगवान ने भिड़ाया तो दोनों को, कौरव पांडवों को, दोनों को मरवा दिया।
आप भी इनको मरवा दिया, अब क्या करना है? अब मेरे जो बच्चे हैं, भगवान की समस्या देखो, आपका तो एक हाथ 1.5 बच्चा होता है, भगवान के 16,108 पत्नियां, हर एक पत्नी से 10 लड़के 1 लड़की थी, गणित करो। और इतने उद्दंड हो गए थे सभी के सभी। भगवान ने सोचा मुझे अपनी लीला बंद करनी है, इनको छोड़ के जाऊंगा तो ये दुनिया को बर्बाद कर देंगे। इसीलिए दोनों को भिड़वा दिया, भाई भाइयों को भिड़वा दिया प्रभास क्षेत्र में जा कर के। तब ये मर जाएंगे, तब मैं चला जाऊंगा यहाँ से, फिर ये दुनिया शांत हो जाएगी। भगवान वहाँ भी फेल हो गए, सभी के सभी यादव मरे नहीं। भगवान यदुकुल वंश के थे ना, उनका नाम था श्री कृष्ण वसुदेव यादव। तो वो यादव उस समय भी सबको परेशान करते थे। भगवान ने सोचा इनको मिटा दूं तो ठीक रहेगा, भगवान भी फेल हो गए। देखो, इसीलिए संतो इस दुनिया में ज़्यादा फंसो मत। दुनिया हमेशा ऐसी ही है। तो ये क्या चल रहा है? राम लीला, कृष्ण लीला चल रही है। और लीला में सब चीज़ की आवश्यकता होती है। थोड़े गम है, थोड़ी खुशियाँ, ये जीवन है। धीरे धीरे यह बात हमको समझ में लानी है। अब इस समझ के बाद फिर इसको जीवन में उतारने के लिए भगवान ने अनेक कॉमन सेंस की बातें बताई है। तो आगे जाकर के बहुत ही सुंदर बात बताते हैं। वो श्लोक हमको बहुत अच्छा लगता है, इस दूसरे अध्याय का 38वां श्लोक। अब साधना क्या कर रहे हैं? बाहर की तो बात देख ली, साधना होती है माइंड योर माइंड। अपने मन का ध्यान रखो। तो वहाँ भगवान कहते हैं सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। पाप माने क्या? पाप माने संस्कार। देखो, संस्कार कब निर्माण होते हैं? जब हम कुछ कर रहे हो तो क्या संभावना है? या तो हम जीतेंगे या हारेंगे। जीत गए तो लाभ हुआ, हार गए तो हानि हुई। हाँ जी, लाभ हुआ तो खुश हुए, हानि हुई तो दुख हुआ। भगवान ये 3 पेयर को लेकर के कहते हैं सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो और जया जयो। अब ये तो दुनिया का नियम है ना। आप कुछ करो तो कभी हारोगे, कभी जीतोगे, कभी लाभ होगा, कभी हानि होगी, कभी सुख होगा, कभी दुख होगा। ये दुनिया का नियम है। तो समय कृत्वा, बी करेजियस इनफ टू एक्सेप्ट द वर्ल्ड एज इट इज। तो क्या होगा? नैवम पापम अवाप्स्यसि। पाप किसको कहते हैं? देखो, हमारा शर्ट है, एक रंग का है, इधर किसी का ध्यान नहीं जाएगा। यदि इसमें कोई एक हाथ काला धब्बा पड़ा हो, तुरंत वहाँ ध्यान जाएगा ना, ये क्या लगाया आपकी शर्ट पर। इसी प्रकार से मन में जब राग द्वेष के संस्कार होते हैं तो वो मन पर धब्बा है। हमारा मन कैसे होना चाहिए? दर्पण तुल्य। दर्पण सबको प्रतिबिंबित करता है, किसी का तिरस्कार नहीं करता, लेकिन किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होता। ध्यान से सुनना, ये दर्पण को करना पड़ता है क्या? क्या यही अपना अनुभव नहीं है? अभी जो उदाहरण दिया था, आंखें सबको प्रतिबिंबित करती है, किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होती। मन सभी विचारों का समर्थन करता है, अच्छे विचार बुरे विचार, मन ज्यों का त्यों है। हम जागृत का समर्थन करते हैं, उसका त्याग करते हैं। स्वप्न का समर्थन करते हैं, उसका त्याग करते हैं। सुषुप्ति में भी सबका अभाव है, हमारा अभाव नहीं होता। नित्योपलब्धि स्वरूपो हम आत्मा। ये अपना जो स्वरूप है, इधर हमको ध्यान देना है। देखो, इधर ध्यान दे करके दुनिया में कैसे रहे? कर्नाटक नाटक करो।
नाटक कैसे करें? जैसे आप कर रहे हो, मानो सुन रहे हैं। यहाँ से उठने के बाद फिर वही तम्बाकू, वही चूना रगड़ो, खाते जाओ। देखो महाराज, भगवत गीता रोने धोने के लिए नहीं है। भगवत गीता आपके हृदय में प्रकट हो गई ना, तो आप सभी उपाधियों से प्रकट होते हुए भी किसी उपाधि के द्वारा प्रभावित नहीं होगे। उपाधि पत्नी की, प्रकट हो गया पति, पति होते हुए भी आप दुखी नहीं होगे, तब आप आदमी हो। देखो, इसीलिए समय कृत्वा हमको अपने मन को बिल्कुल शांत रखना है। माइंड योर माइंड। बाकी किसकी फिक्र करो ना करो, कोई बात नहीं। सबसे मूल्यवान वस्तु दुनिया में कोई है तो अपना मन। और जिस वस्तु का मूल्य होता है ना, उसका हम ध्यान अपने आप रखते हैं। तो हम साधकों के लिए क्या लक्ष्य होना चाहिए? साधकों के लिए जैसे हम दुनिया में पैसे को महत्व देते हैं तो उसके लिए सब करते हैं, किसी को बताना नहीं पड़ता। साधक के लिए अपने मन की शांति, प्रसन्नता, ये सर्वश्रेष्ठ उपलब्ध वस्तु है। बाकी सब ठीक है। लेकिन पुरानी आदत, देखो सुनो बोलते रहो, देखो सुनो मत बोलो। धीरे 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 ये बात समझ में आती है कि व्हेन वी कमेंट वी क्रिएट एन इम्प्रेशन ऑन द माइंड। देखो, नो कमेंट, नो मेमोरी, लिव इन द प्रेजेंट। जब हम शुद्ध वर्तमान में रहते हैं तब हम परमात्मा स्वरूप हैं। जब भूत में जाते हैं तो भूत चढ़ जाता है, भविष्य में जाते हैं तो चिंता चढ़ जाती है, और उससे तंग आकर के हम सो जाते हैं। इसीलिए कई लोग आकर के सत्संग में सोते हैं, कारण यही है, क्योंकि अब वो तो परमात्मा के साथ एक हो गए। आप बोलते रहो, सानू की फर्क पैंदा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।